तो सत्ता की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से हम कर रहे हैं कि 18 सितंबर को देश में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या 18 सितंबर को एक देश एक चुनाव का ऐलान होगा? क्या महिला आरक्षण बिल पेश किया जा सकता है? क्या संसद में G20 की कामयाबी पर चर्चा होगी? ये तीन प्रमुख मुद्दे हैं, क्योंकि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि उसमें एक देश एक चुनाव का जो बिल है वो पेश किया जा सकता है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक का जो संसद का विशेष सत्र बुलाया है, सूत्रों की माने तो इसमें सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन करना इसमें जरूरत होगी उसकी। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में इसके लिए संशोधन करना होगा। और इस पर बात करने के लिए अमोद राय मेरे साथ मौजूद हैं। अमोद, अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं, बहुत कंफर्म तो कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा, लेकिन क्या खबरें आ रही हैं और क्या इसे पुष्टि के तौर पर देखा जाना चाहिए? देखिए राहुल जी, वन नेशन वन इलेक्शन ये मोदी सरकार के दिल का विषय है, बहुत दिल के करीब का विषय है। और 2018 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने रेकमेंड भी किया था कि इसको लागू किया जाना चाहिए। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो विधि आयोग है उसने भी इस पर सहमति जताई थी कि वन नेशन वन इलेक्शन किया जाना चाहिए। लेकिन नीति आयोग ने ये ज़रूर कहा था कि इस पर वाइड कंसल्टेशन की ज़रूरत है। लेकिन मोदी सरकार हमेशा अपने फैसलों से लोगों को चौंकाती है। आज जैसे कि बताया गया कि 18 से 22 स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। इसको लेकर मैं आपको बताऊं कि अब तक जितने भी स्पेशल सेशन बुलाए गए हैं, मामूली तौर पे वो 1 से 2 दिन के होते रहे हैं। ये 5 दिनों का सेशन है। निश्चित तौर पे G20 की सफलता, चंद्रयान की सफलता और अमृतकाल के भारत की चर्चा हो सकती है। लेकिन सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 से 2 बिल महत्वपूर्ण बिल इस सेशन में आ सकते हैं। और हालांकि इसमें कयास ज़्यादा लगाए जा रहे हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन इस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से की जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को इसमें लाया जा सकता है। हालांकि इसके जो संवैधानिक दिक्कतें हैं, इसके जो कानूनी पहलू हैं, उस पर भी चर्चा हम लोग को करना आवश्यक है। निश्चित तौर पर अमोद, और मेरे साथ में इस वक्त पीयूष पांडे मौजूद हैं। पीयूष, सबसे बड़ा सवाल, ये इतना आसान नहीं होगा, क्या क्या करना होगा और कहां कहां पेच फंसेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो? देखिए राहुल जी, सबसे अहम बात यह है कि संविधान संशोधन करना होगा। कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना पड़ेगा, खास तौर पर आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356। 356 राष्ट्रपति को शक्तियां देता है और उसी आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगर 356 में एक लाइन महज ये जोड़ दी जाती है कि राष्ट्रपति वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक साथ ही चुनाव कराने के लिए एक बार अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और सभी विधानसभाओं को भंग कर सकते हैं और उसके बाद एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाएगा। इसीलिए 356 में भी संशोधन करना होगा। और ये बात अभी हाल ही में करीब 1 माह हुआ, जो कानून मंत्री हैं उनकी ओर से भी कही गई थी कि संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। और वो जो अनुच्छेद हैं वो 83, 85, 172, 174 और 356 हैं। इसके अलावा जो आरपी एक्ट है, बेसिकली जन प्रतिनिधित्व कानून है, उसमें भी संशोधन करना होगा, क्योंकि तमाम जो संचालन होते हैं निर्वाचन के, वो संचालन आरपी एक्ट के जरिए किए जाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है सरकार के लिए भी, लेकिन अगर सरकार के पास 2/3 बहुमत है तो आसानी से वो सारे ही संविधान संशोधन कर सकती है। लेकिन इसमें भी एक पेच है पीयूष, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित है या फिर विधानसभाओं में जाना पड़ेगा और उसमें भी 50% विधानसभाओं की सहमति होगी, उसके बाद ये होगा? आपके पास आऊंगा, लेकिन आमोद, कुछ तो बड़ा होने वाला है। जो बात कही जा रही है कि G20 की उपलब्धियों को देखा जाएगा या फिर चंद्रयान की उपलब्धि को बोला जाएगा, सिर्फ इसे लेके तो सेशन नहीं बुलाया जा सकता। महिला आरक्षण विधेयक की भी बात हो रही है, कहा जा रहा है कि इसको भी लोकसभा में लाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, इस बात की भी चर्चा है कि महिला आरक्षण बिल को भी इस सेशन में लाया जा सकता है और इसके साथ ही यूसीसी की भी चर्चा है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताऊं कि महिला आरक्षण बिल को लाने के लिए सरकार को सत्र बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो सरकार अध्यादेश के जरिए भी उस बिल को ला सकती है।
और जहाँ तक यूसीसी की बात है तो सरकार के सूत्र काफ़ी समय से ये बोलते रहे हैं कि पहले ये बिल 2-3 राज्यों में पास कराया जाएगा, उसके बाद केंद्र सरकार में इस बिल को लाया जाएगा, संसद में इस बिल को लाया जाएगा। लेकिन अकस्मात जो आज चर्चा हुई है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की में चेंजेज की और एक वन नेशन वन इलेक्शन की, तो इसके कुछ राजनीतिक पहलू हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि अभी जो इंडिया अलायंस है, राजनीतिक अगर दृष्टि से देखें तो इंडिया अलायंस में कई ऐसे दल हैं जो राज्यों में एक दूसरे से लड़ते हैं लेकिन केंद्र में यूनाइट होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे कि बंगाल में ममता बनर्जी और बिल्कुल अमोद, निश्चित तौर पर ये समीकरण तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सबसे ऊपर इस मामले में चल रहा है 18 से 22 सितंबर का, वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के है। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ वक्त पहले जो बात कही थी, आपको वो सुनवा देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। तो फिलहाल ये अभी तक सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 18 से 22 सितंबर तक ऐसा कुछ हो सकता है, और जो हो सकता है उसमें सबसे ऊपर चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी, उसके बाद महिला आरक्षण की बात हो रही है, और तीसरी बात जो कही जा रही है वो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो G20 समिट है उसकी उपलब्धि को लेकर के, और उसके अलावा जो चंद्रयान की सफलता मिली उसको लेकर के इस सत्र में चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका और अमोद आपका ये जानकारी देने के लिए, लेकिन इस खबर पर हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।